हेलो गाइस, वेलकम बैक स्टिच एंड स्टाइल। आज हम ट्रेंडिंग गुड्डी कट सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बॉटम का डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए फैब्रिक की विड्थ रहेगी 10 इंच और लेंथ रहेगी 20 इंच। फ्यूजिंग पेपर की लेंथ रहेगी 5 इंच और हमने हाफ इंच का मार्जिन रख के इसके एक मार्क लगा लेना है और कट को ट्रेस करते हुए हम जितनी उसकी चौड़ाई आएगी हमने उसको मार्क करते हुए सारे फैब्रिक के ऊपर मार्क कर लेना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। अब हमने स्केल की हेल्प के साथ इन सभी सीधा कर लेना है। कट को ट्रेस करते हुए हमने अपना कट वर्क तैयार करना है। हमने सारे बॉटम पे ऊपर ये कट वर्क ऐसे रखते हुए हमने अपने मार्क्स ड्रॉ कर लेने हैं और हमने प्रेस के साथ इसको सिक्योर कर लेना है। जो हमने हाफ इंच पर मार्जिन लिया था उसको हमने सिलाई के साथ सिक्योर कर लेना है। और गाइस, ये कट इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है। अब हमने जहाँ पे कट को मार्क किया है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। वहाँ पे सिलाई लगाते हुए हमने मेक श्योर करना है वो जहाँ पर मार्क लगाया है वहाँ पर ही सिलाई आनी चाहिए। अब हमने सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए। अब हमने जब कट कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को, अब हमने नोचेस लगाने हैं। जो नोचेस हैं वो सिलाई के ऊपर ना आए। अब हमने फैब्रिक को पलट देना है और प्रेस के साथ अच्छे से इसको कट वर्क को तैयार कर लेना है। अब हमने कोई भी कट वर्क के नीचे प्लेस करने के लिए लेस लेनी है। मैंने नेट की लेस ली है जिसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 4 और 5-6 इंच है और अपने हिसाब से हम इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमने इसको सिक्योर करने के लिए रिवर्सिबल टेप का यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमारा लेस अटैच होगी वहाँ पे हम इसको रखते हुए प्रेस के साथ इसको फिर से सिक्योर कर लेंगे और वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। जो हमारा पीछे का फैब्रिक है वहाँ पर ही सिलाई लगानी है। अब हमने दोनों बॉटम ऐसे अटैच करके रेडी कर लेने हैं। अब हम इसके ऊपर अटैच करने के लिए जॉइंट लेस का यूज़ करेंगे। अब हमने इसको फैब्रिक के सीधी साइड पर इसको अटैच करना है। जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है और हमने इसको ऐसे पलटते हुए फिर से ऊपर एक सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आए। अब हमने जब इस दोनों बॉटम को रेडी कर लेंगे तो अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। स्क्रीन पर जो मेजरमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। अब हमने बॉटम जो रेडी किया था वो फोल्डेड साइड पर रखते हुए हमने जस्ट मेक श्योर करना है पिन के साथ सिक्योर, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पिन के साथ उसको सिक्योर कर लेना है। मेरी लेंथ रहेगी 38, इसीलिए मैं ऊपर 2 इंच की बेल्ट आएगी। मैं दो इंच की बेल्ट आने की वजह से मैं अपनी लेंथ उसमें से माइनस करूँगी 2 इंच और आएगा 36 इंच। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए मैं 37 इंच ले रही हूँ। अब हमने जितनी लेंथ है वहाँ पर मार्क लगा लेना है और लाइन को सीधा कर लेना है। अब हम क्रोच एरिया लेंगे। क्रोच एरिया निकालने का फॉर्मूला है हिप को डिवाइड कर देना है 4 के साथ प्लस 3 इंच। मेरी हिप रहेगी 32 इंच, इसीलिए मेरा माइंड डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 3 किया और मेरा 12.25 आया। मैंने हाफ इंच डाउन लिया इसीलिए क्यों जो पोंचे पर सलवार गिरती है वो ना गिरे। अब हमने जो नीचे को मोरी का निशान लगाते हुए क्रोच एरिया को ऐसे मार्क लगा देना है और बाहर की तरफ जो भी कटिंग आ रही है हमने सारा कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने लाइनिंग और फैब्रिक को एक साथ कट किया था बट लाइनिंग को अटैच नहीं किया। अब हमने सिलाई या रिवर्सिबल का टेप का यूज़ करते हुए लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच कर लेना है और सेंटर पे जैसे मैं दिखा रही हूँ नॉचेस लगा लेने हैं ताकि जो हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो अच्छे से बना रहे। लाइनिंग अच्छे से पूरी ही आनी चाहिए, वैसे अगर नहीं आएगी तो हमारी सलवार में झोल आएगा। अब हम सेंटर
बॉटम पे वो जो रेडी कट वो किया था उसको अटैच करेंगे। सेंटर को सेंटर पे रखते हुए अब हमने उसको अटैच करना है। सीधी तरफ हमने उस कट वर्क को रखते अटैच करना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई में ज़्यादा खिंचाव नहीं देना। अब हमने हाफ इंच पर सिलाई लगाने के बाद उस सिलाई को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रॉपर फिनिशिंग देनी है और हमने ये दोनों बॉटम्स पर तैयार करना है। ये देखिए हमने कैसे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ दोनों पल्लों को बॉटम्स पर अटैच किया है। अब हमने धीरे धीरे सिलाई लगाने के बाद इसको क्रोचेस को हम अटैच करेंगे। क्रोचेस को अटैच ऐसे करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। क्रोचेस को अटैच करने के बाद अब हमने अपनी प्लीट्स पर निशान लगाने हैं। सबसे पहले प्लीट का मार्क रहेगा 4 इंच पर और बाद में 3 इंच पर हमने 3 निशान लगाने हैं और ये हमने दोनों साइड पर मार्क लगाने हैं। सेंटर से लेके पहले 4 इंच और फिर 3 इंच और जो हमारा लास्ट पे सेंटर वाला पॉइंट रहेगा वो सबसे बड़ी प्लीट आएगी। अब हमने जो मार्क लगाए हैं अब उसको ध्यान में रखते हुए प्लीट्स को रेडी करना है। प्लीट्स को रेडी करने के लिए हमने उसको पहले पिन के साथ सिक्योर कर लेना है और फिर सिलाई लगानी है। पहले जो 3 इंच पर प्लीट लगाई है उस पर और जो लास्ट वाली बड़ी प्लीट है उसको इकट्ठा करना है और उसको सिक्योर करने के बाद 4 इंच पर सिलाई लगानी है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, पहले हमने 3 इंच वाली प्लीट्स को ऊपर के साथ पहले 2 इंच पर मार्जिन हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है और फिर नीचे की तरफ भी अच्छे से 2 इंच और या 2 और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए उसको सिलाई लगानी है और बाद में हमने जो बड़ी प्लेट है 4 इंच पर निशान लगाया था उसके साथ हमने उसको अटैच कर लेना है और ये हमने दोनों तरफ करना है और बाद में इस पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। ऐसे हमारी ये बॉटम पूरी रेडी हो चुकी है, बस हमारी ऊपर बेल्ट लगानी बाकी है। अब हमने बेल्ट रेडी करने के लिए 3 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है और जितना हमारा घेर रहेगा उतनी ही हमारी ये बेल्ट रहेगी। बेल्ट को मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे रखते हुए अटैच कर लेना है। अटैच करने के लिए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम लेंगे बुकरम और इलास्टिक जो कि हम बेल्ट के ऊपर अटैच करेंगे। मेरी बुकरम की लेंथ रहेगी 12 इंच और इलास्टिक की लेंथ रहेगी 17 इंच जो कि विड्थ वाइज होगी दोनों 1.5 इंच। अब ये दोनों का निकालने का फॉर्मूला ऐसे है, बुकरम को जितनी हमारी वेस्ट होगी उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है और -4 करना है और इलास्टिक निकालने का फॉर्मूला है 32 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इंच। अगर हम चाहे इस पर पूरे पर बुकरम ना अटैच करना चाहे इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं। अब हमने सेंटर पॉइंट पर बुकरम की सेंटर पॉइंट लेते हुए जो सेंटर मार्क पर के पिन के साथ सिक्योर करके हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए अब इस हमने से सिक्योर करना है और जैसे मैं दिखा रही हूँ अब हमने सिलाई लगानी है। हमने मेक श्योर करना है जो इलास्टिक के ऊपर जब हम सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ऐसे में इलास्टिक का में खिंचाव नहीं आएगा और वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। अब हम पहले बुकरम को सेंटर पे प्लेस करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के लिए अब हमने जो सेंटर पे पिन लगाई थी उसको रिमूव कर लेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ पर हमारी इलास्टिक स्टार्ट होती है वहाँ पर हम दोनों साइड पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड पर लगानी है। यहाँ पर लगाने के बाद जैसे मैं दिखा रही हूँ अब ये हमारी गुड्डी कट सलवार प्रॉपर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ कमेंट करके बताना ये मेरी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।